जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू नाज़रीन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील के साथ, और दुआ हमेशा की तरह यही है कि आप जहां रहें खैर खैरियत से रहें, अपने दिन का आगाज एक अच्छी सी स्माइल के साथ करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी सलीम बुखारी साहब, मारूफ तज्ज़िया निगार हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सलीम साहब फॉर कमिंग इन। माय प्लेजर। मैं वही कह रही थी, चीनी इतनी महंगी होगी, चाहे तो सुकून से बंदा जरा पीते हुए भी 100 दफा ये सोचता है। चीनी महंगी हो नहीं गई है, चीनी महंगी हमने कर दी है। ये तो एक ऐसा फेल है जो बिल्कुल नजर आ रहा है कि क्या वजह है इसकी। आपको पता है ये पाकिस्तान में पैदा होती है, पाकिस्तान की सरजमीन ये गन्ना उगाती है। अब इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा मिलें किन की हैं? बिल्कुल सही बात है। और आपको पता है कि कहाँ पर होर्डिंग होती है। अब ये बहुत तकलीफ दे बात है, इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात हो सकती है अलहदा, लेकिन ये चीनी महंगी हम कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसको पिए बगैर भी गुजारा नहीं है। हाँ, और उसमें आवाम पिसती है। अच्छा सलीम साहब, आज के दिन की अहमियत के हवाले से अगेन प्रोग्राम के आगाज में भी मैंने कहा, क्या आज का पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था? मेरे ख्याल से अब इन दोनों चीज़ों की इक्वेशन की गुंजाइश भी बाकी नहीं रही, इसलिए कि जिस इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर उन्होंने किया था, हम उससे तो बहुत ज़्यादा दूर हट ही गए हैं। मुश्किल अब यह है कि अब तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स जो आ रही हैं उनको पता भी होगा इकबाल कौन था या इकबाल का क्या पैगाम था। इस हवाले से बहुत तकलीफ दे उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा, वो तो आंसुओं से रोते होंगे। हमने जिन्होंने अपने अलड़पन में देखा उसको, वो भी देख रहे हैं कि उस पैगाम से हम इतनी तेज रफ्तारी से हटते जा रहे हैं। वो मर्द मोमन का पाकिस्तान था, वो मर्द हक का पाकिस्तान था, खुद ही की फिलॉसफी के साथ उसने पाकिस्तान के लोगों का तस्वुर किया था। ये सारी चीज़ें हमें मफकूद होती जा रही हैं। हमारी लीडरशिप जो है वो क्रिपल्ड भी है, बेहिस भी है। हालिया में जो आया सैलाब आए, पूरे पाकिस्तान को हिट किया, तकरीबन 2 करोड़ अफराद बेघर हो चुके हैं। ट्रांसमिशन भी हम इस हवाले से स्पेशल करें, आपको तो मालूम है जज्बा वक्त के साथ साथ लोगों के अंदर कम होता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है, जो लोगों की उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे लोग पूरा उतर रहे, हुकूमत के नहीं। पहली बात तो यह है कि मैं दुनिया टीवी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें कोई शुबा नहीं है कि सैलाब के हवाले से, जब सैलाब आया हुआ था तब भी, और अब जब के बाकी सब भूलते जा रहे हैं, उस वक्त भी दुनिया इसे याद रखे हुए, तो माई कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारी हुकूमत की कैपेसिटी की लिमिटेशंस तो सैलाब के दौरान ही पता चल गई थी। जब 1 महीना लोग लावारिस खुले आसमान के नीचे पड़े रहे, पानी में बहते रहे, डूबते रहे, और हमारे सरकारी मशीनरी को हिम्मत और जुर्रत और फुर्सत नहीं हुई कि उनके पास जाके उनका दुख बांट सके। देखिए, तीन तरह का प्रोसेस होता है। एक तो है रेस्क्यू, उसके बाद है रिलीफ, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन आता है। हमारे यहाँ तो प्रायोरिटी क्लियर नहीं थी। कल हम प्रोग्राम कर रहे थे, फारूक और शाजिया अकरम एक और लोकेशन पे मौजूद थे। लोगों के मसले ये थे कि वतन कार्ड के लिए उनको धक्के खाने पड़े। यानी उनकी मासूमियत का हाल चेक करें कि शनाख्ती कार्ड दिखा रहे थे कि बजाय इसके कि जो चीज़ उनका हक है उनको वैसे ही मिल जानी चाहिए, वो धक्के खा रहे थे। और बल्कि अभी फारूक से भी बात करेंगे, एक और भी मसला है, उसके ऊपर निशानदेही करनी है। जितने भी किसान हैं जो वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं, जिन्होंने स्क्रैच से जिंदगी का आगाज करना है, उनको गवर्नमेंट ने वाउचर्स दिए थे खाद और बीज के लिए। 1000 रुपया उनको से रिश्वत मांगी जा रही है ताकि वो खाद और बीज ले सकें। अब आप ये आलम है, इस हालत के अंदर ये रिफ्लेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के डिके करने के, और किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही। अफसोसनाक बात यह है कि मीडिया को गाली तो हर एक आराम से दे लेता है, लेकिन ये वाहद मीडिया एक ऐसी उम्मीद रह गया इन लोगों की जिनके जरिए कम से कम उनकी बात तो की जा रही है, और इसी बात का वो बुरा बनाते हैं कि हम आईना दिखाते हैं, हम सीन क्रिएट नहीं करते। फारूक और शाजिया वहां कोई स्टेज लगा के नहीं बैठे हुए हैं। दैट्स ए रियल वर्ल्ड। उसको दिखाने का बुरा मान जाते हैं। अब इस बदकिस्मती का क्या कहिए आप मुझे बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सलीम साहब बहुत सारे मसाइल हैं, आपसे माहिराना राय लेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। जागो